नमस्कार, मैं रविराज। मैं बात करने जा रहा हूं आदरणीय कुमार विश्वास जी, जो हमारे हिंदी साहित्य के बड़े कवि हैं, जिनको देश भर में जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स में से एक मैं भी उनका एक बड़ा फैन हूं, बड़ी उनकी इज्जत करता हूं और उनका बड़ा प्रशंसक हूं। उनकी वाणी मां सरस्वती का बड़ा आशीर्वाद है उनके साथ में, और वो इतना अच्छा बोलते हैं और समाज में इतना अच्छा, और उससे बहुत हमारे समाज के युवा प्रेरणा लेते हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले जिस तरीके की भाषा उन्होंने बड़े मंच पे जिस भाषा का प्रयोग किया है माननीय उप मुख्यमंत्री जी को लेकर के, इससे मुझे थोड़ा कष्ट हुआ है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं उनसे कि जिस तरीके की भाषा उन्होंने बोली है वो अमर्यादित भाषा है, और वो जो बड़े मंचों पे जाकर के जिनके लिए कार्यक्रम करते हैं, जिनके बारे में बोल के, जिन संस्कारों को बोल करके, जिन संस्कारों को बेच करके वो अपनी जीविका चलाते हैं, समाज में अपना नाम कमाते हैं, सबके अपने अपने राम कार्यक्रम करते हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने तो हमेशा मर्यादा का पालन किया। आप उन मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा को सुनाते सुनाते आप मर्यादा खो बैठे। कुछ प्रतिशत तो उस मर्यादा में रहना चाहिए था आपको, क्योंकि जो भी बड़ा व्यक्ति बोलता है उसका अनुसरण सामान्य वर्ग करता है। उस सामान्य वर्ग में मैं भी आता हूं, और तमाम सारे लोग, इस भारतवर्ष के तमाम सारे बच्चे आप जो बोलते हैं उसको सुनते हैं। आप उन बच्चों के आदर्श हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं वो बच्चे। लेकिन आपने एक भरे मंच से इस तरीके का एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए ऐसा बोला, मैं तो कहूंगा कि ये भाषा तो किसी के लिए भी और किसी को भी नहीं बोलनी चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके की अगर आपका व्यक्तिगत भी किसी से है तो व्यक्तिगत तौर पे आप बड़े व्यक्ति हैं, आप व्यक्तिगत तौर पे फोन लगाइए और उस व्यक्ति को कुछ भी कहिए, क्योंकि आप जो बोलते हैं उससे पूरा देश सुनता है और उससे एक मैसेज जाता है हमारे समाज में कि उस व्यक्ति ने बोला है। कौन बोल रहा है ये मायने रखता है। और ऐसी बात नहीं है कि ये इतनी खराब बात हो गई। खराब बात इसलिए हो गई कि इस बात को आदरणीय कुमार विश्वास जी ने बोला है। तो मेरी आदरणीय कुमार विश्वास जी को ये सलाह है कि या तो वो कार्यक्रम ऐसे छोड़ दें कि वो बहुत ही सनातन धर्म को बहुत आगे बढ़ाने का, उस संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उसी धर्म को और संस्कृति को और संस्कारों का खा रहे हैं और खुद संस्कारों को बेच ले रहे हैं। ये कौन सा तरीका है आपका? इससे बड़ा आहत हुआ हूं, और मैं तो समझता हूं कि आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो भी समझदार व्यक्ति होगा, वो किसी को भी आपकी ये भाषा शैली अच्छी नहीं लगी होगी। और मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने महसूस किया है कि जो उन्होंने बोला है माननीय उप मुख्यमंत्री जी के लिए, वो कुमार विश्वास जी नहीं बोल रहे थे, वो कुमार विश्वास जी का अहंकार बोल रहा था। और भगवान श्री राम ने तो अहंकारी रावण का वध किया था, क्योंकि वो असली वध उस अहंकार का था। बस वो रावण को था, इसलिए रावण और अहंकार दोनों एक साथ खत्म हुए उसके। अब उस अहंकार की तरफ राम की कथा करने वाले व्यक्ति उस अहंकार की तरफ बढ़ गए हैं। ये जो आपका अहंकार जो बोलने लगा है, एक समय जब आप आम आदमी पार्टी में थे, तो जब केजरीवाल जी ने आपको पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया तो मुझे लगा कि इतने अच्छे व्यक्ति को बाहर निकाल दिया गया, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन जब ये घटना मेरे सामने आई, जब मैंने वो सब सुना, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी आपको बेहतर समझते थे। उन्होंने बहुत सही निर्णय लिया कि वो जानते होंगे कि आप किसी भी अपने मित्र के लिए गलत बोल सकते हैं। आपका असली चरित्र क्या है, जो आज नहीं तो कल उन्होंने देखा होगा या पब्लिक के सामने आ जाएगा। तो उन्होंने आप कुछ भी गलत करें इससे पहले ही आपको पार्टी के बाहर कर दिया। तो मुझे तब लगा कि उन्होंने सही डिसीजन लिया होगा कहीं ना कहीं। और आप कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, राजनीतिक पद की तलाश में होंगे, कहीं किसी राजनीतिक पार्टी में जाना चाह रहे होंगे। भले ही ये भी है तो आप राजनीति में आ जाइए। अगर राजनीति में भी जाएंगे तो बड़े पदों पे बैठ करके आप अच्छा करें, वहां भी आकर के क्यों किसी को गलत भाषा का प्रयोग करना है। तो अगर ऐसा ही चरित्र आपका है तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप राजनीति के भी लायक हैं, और ऐसा चरित्र है तो जो कर रहे हैं उसके भी लायक हैं। मेरी सलाह यही है कि या तो उन पदों को छोड़िए, आप अच्छे बनने का ढोंग छोड़िए, और अगर अच्छे हैं तो दोहरा चरित्र मत रखिए। आप अच्छे हैं तो अच्छा वक्ता होना अलग बात है और अच्छा बनना अलग बात है। आप अच्छे बनिए,
जो बोले वैसा आप चरित्र रखिए, नहीं तो तमाम सारे लोग, आप जब कथा करते हैं भावुक होकर आपके शब्दों को सुन करके लोग रोने लगते हैं। मैंने देखा है कि आपसे मिलने के लिए लोग आते हैं, बच्चे आते हैं और वो नहीं मिल पाते तो वो रोने लगते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो कम से कम आप अपने चरित्र को उतना तो महान बनाए रखिए कि किसी को कष्ट ना हो आपकी इन गतिविधियों को। मेरी यही राय है और बाकी किसी के प्रति मेरा कुछ भी व्यक्तिगत ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।